तो माँ वैभव पाई जैसे का, हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। और हम ही उसको उठा करके उस पर लाते हैं, हम ही जला देते हैं, हम ही फेंक देते हैं, और इतना दूर फेंकते हैं, इतना दूर फेंकते हैं कि कभी चाहे भी तो उसकी एक हड्डी का तिनका तक न मिले, और ले जाके गंगा, कहीं सोन, कहीं नदी, कहीं गड्ढे में डाल आते हैं। और एक दिन वही मेरा कभी बाप रहा, कभी माई रहा, कभी बेटा रहा। तो जब जानते हैं कि इस शरीर का इतना बड़ा विनाश होने वाला है, इस शरीर का इतना सत्यानाश होने वाला है, तो इससे हम कुछ उपार्जन भी कर लेंगे तो क्या वो अमर है? जब जिस शरीर के अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि हम अपने को 200-400 साल रख सके, तो उसकी बनाई हुआ, उसके द्वारा उनके हाथों से बनाई हुआ कोई चीज कैसे टिका रहेगा? कैसे आप ही घर बनाते हैं, रोज गिराते हैं, और अरमान यही सजोए रहते हैं, काश मेरे 4 पक्के हो जाते, काश 3 मंजिला हो जाता, काश 4 मंजिला हो जाता। क्या आप रेता हो गए? क्या आप ईंटा हो गए? क्या आप पानी हो गए? क्या आप दीवार हो गए? यही ना अपने को आंख लगाते हो, मैं दीवार बन गया, काश ये मेरा मकान, अर्थात मैं नहीं रहा, मकान हो गया। तो जाओ, जब जाना तो लेते जाना इसको। कभी ले गए? कोई ले गया? आप छोड़ोगे तो मिलता है, बोगे तो काटोगे, दोगे तो मिलेगा। यदि आप लेना सीखोगे तो आप ही से ले लिया जाएगा, और ले लिया जाता है। ये कुदरत का नियम है। एक बीज आप धरती पे डालते हो, 1000 दाने उससे आते हैं। ना डालो, सोने की प्लेट में आप बो, सोने की प्लेट बनवाओ और गेहूं और धान की खेती करो, देखो कितने दाने निकलते हैं। कुदरत का जो नियम है उसका पालन यदि करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में अनेक संधिकाल आते हैं, अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक परिस्थितियां आती हैं, अनेक बुराइयां आती हैं, अनेक दुख द्वंद्व आते हैं, किंतु हम सब इनको झेलते हुए, जेल, फांसी, सब कुछ सहते हुए, गाली कूच सब सहते हुए जिंदगी तो काट लेते हैं, जिंदगी के दिन तो पूरा कर लेते हैं, किंतु कुछ हमारे हाथ में होता क्यों नहीं? इसलिए नहीं होता, हम निष्ठा में नहीं जिए हैं, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे पास ध्येय नहीं था, हम अवसरवादी थे। हमारे भगवान का नाम था, हमारे धर्म का नाम था अवसर, और हमारे धर्म का नाम था मतलब। आप मतलब जहां है, अवसर ताड़े बैठे थे और अपनी निष्ठा नहीं देखा। यदि हम निष्ठावान होते, धैर्यवान होते, घासीदास को जंगल में साधना कर रहे थे, हाँ घासीदास है उनका नाम, या उसको भूल रहा होगा, पूर्व का बंदा बैरागी का नाम है। गुरु गोविंद सिंह भटकते भटकते पहुंचे, पूछे क्या कर रहे हो? साधना कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? हमको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है। रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके क्या करोगे? दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को बताएंगे हम एक योगी हैं, एक साधक हैं, इससे संसार का क्या भला होगा? तब वो चुप बोले, बोलो संसार का क्या भला होगा इससे? तुम्हारे द्वारा संसार को क्या मिलेगा इससे? उत्तर ही नहीं दे रहे थे। तब वो कहता है, बोलिए गुरुदेव क्या कहना चाहते आप? उन्होंने यही कहा कि संसार त्रस्त है आतंकियों से, आतताइयों से, मां बहनें लूट रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं, बेवजह लोगों को सताया जा रहा है, और तुम यहां रिद्धि सिद्धि ढूंढने बैठे हो। किसको दिखाओगे? जब इस दुनिया में, इस देश में कोई इंसान ही नहीं बचेगा, किसको दिखाओगे? बोले क्या करना चाहिए? उन्हें कहा निकल पड़ो,
और मुगलों के साथ युद्ध करो और इस देश से खदेड़ करके उन्हें बाहर करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी रिद्धि और सिद्धि है। वही है बंदा बैरागी। बंदा बैरागी की क्या दुर्गति हुई है किसी को पता ना होगा, क्योंकि हम उधर जाते ही नहीं। यदि भारतीय संस्कृति में दो नायक न पैदा हुए होते, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, अकेले शिवाजी लड़ते थे, अकेले, और 256 किला छुड़ा लिए थे। गुरु गोविंद सिंह के पास 5 प्राण प्यारे थे, वो भी खत्म हो गए थे। 40 शिष्य थे, वो भी खत्म हो गए थे, लेकिन कभी उन्हें हार नहीं मानी। कौन थे वो? निष्ठावान। कौन थे वो? जिसके अंदर साहस था, धैर्य था। आज हम उनकी पूजा करते, क्यों करते? कहां है वो? यहां तो नहीं है। उनके हम कर्म की पूजा करते हैं, उनके जीवन में फल लगा था। यदि ये 2 महापुरुष न पैदा हुए होते तो आज आपके यहाँ मंदिर का नामो निशान मिट गया होता। आपके यहाँ मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता। भाई बहनों, यदि गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी ना पैदा हुए होते तो आप जहां गर्व करते हैं तो गर्व के पात्र ये हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते थे आपसे, हम अपने अंदर झांकें, क्या हमारे अंदर निष्ठा है? हम मंदिर में जाते हैं तो काहे के लिए जाते हैं? आप आश्रम में आए हैं तो किसके लिए आए हैं? घूमने आए हैं, प्रसाद खाने आए हैं, मनोरंजन के लिए आए हैं, टहलने के लिए आए हैं, मजा रजा देखने आए हैं, या कि शादियां होने वाली हैं तो चमक दमक देखने आए हैं, या साहब जी का ये देखने आए हैं कि क्या देते हैं क्या लेते हैं। 7 शादियां, एक बाप तो एक बेटी की शादी करता है तो तंगा जाता है, और ये कैसा आदमी है 7 शादियां कर रहा है, क्या देगा? कुछ ऐसा निरीक्षण परीक्षण आए हैं, करने आए हैं। यदि ऐसा करने आए होंगे तो आपके लिए केवल पहाड़ी है, आपके लिए मेला ठेला है और कुछ नहीं है। और यदि आप निष्ठा से आए होंगे, कुछ लेने आए होंगे, कुछ देने आए होंगे तो कुछ पाएंगे। तो हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, अपनी निष्ठा को न खोएं, अपनी नैतिकता को न खोएं, अपने साहस को लेके रहें। हर पल, हर समय, हर मिनट, एक एक पल को हीरे की तरह और एक एक शब्द को मोती की तरह सजो के बोलिए और उपयोग करिए। आपका एक शब्द मोती और एक एक पल हीरा है। आप हीरा ढूंढने जाते हैं जमीन में, हीरा कहीं नहीं होता है। मैंने पढ़ा कल्प वृक्ष, कामधेनु और अमृत कथा में सुनाते थे। एक कामधेनु गाय थी, उससे जो मांगो वो दे देती, सारी इच्छा पूरी करती है। विश्वामित्र कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ से झगड़ा करती थी। ये हमने सुना था, पढ़ा भी है, लिखा भी है। एक कल्प वृक्ष है, उसके पेड़ के नीचे, कल्प वृक्ष का पेड़ होता है, उसके नीचे आप बैठ जाओ, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हमने कहा जब कल्प वृक्ष कहीं पेड़ होता तो सारी दुनिया के लोग आज तक उस पेड़ के नीचे चले गए होते और कुछ करने की जरूरत ही न होती। पर ये है कहाँ कल्प वृक्ष पेड़? मैं पूछते 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 थक गया। एक आदमी ने कहा जोशीमठ में है। तो मैं सोचा जब जाऊंगा इधर तो पता लगाऊंगा कहाँ है कल्प वृक्ष। वो जोशीमठ में गया। ढूंढते 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 एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी से पूछा। तो हम सोचे कल्प वृक्ष कोई ऐसा पेड़ होगा जिसके नीचे बहुत लोग बैठे होंगे, अपनी मनोकामना पूरी कर रहे होंगे, तो हम भी जाएंगे। गए हम वहां कल्प वृक्ष पेड़ के पास। जोशीमठ में आप जहां जाएंगे, जहां बद्रिका आश्रम में मूर्ति आके रखती है, वो एक
केदार बद्रीनाथ ट्रस्ट है, उसी के ऊपर है कल्प वृक्ष। तो हम गए वहां, तो वो ये पीपल और बरगद के मतलब पीपल के पत्ते से थोड़ा मिलता जुलता है पत्ता होता है, या ये कहें कि वो पीपल प्रजाति का पौधा है। जैसे पीपरी होती हैं और कई तरह के पीपल प्रजाति के, बरगद पीपल प्रजाति के होते हैं, उसी प्रजाति का एक पौधा है। तो वो काफी जैसे 4-5 फीट चौड़ा, ऐसे 10 फीट का एरिया में पेड़ है, उसकी डगार वगार नहीं है, सब टूट गई। तो उसी में ऐसे डारे वोरे निकली हुई थी, तो उसी पर बोर्ड लगा था। गए हम तो बहुत देर तक बैठे रहे, कोई वहां नहीं था, दुनिया भर कचरा पड़ा था। तो हम कहा ये जब कल्प वृक्ष है तो इसके नीचे बैठने वाले आज तक नहीं आए, यहाँ झाड़ू पोछा तक नहीं, कचरा पड़ा है। ये कैसा कल्प वृक्ष है और कैसे इस पेड़ का नाम कल्प वृक्ष लोग रखे हुए हैं, समझ में नहीं आता। कुछ लोगों से मैं तर्क वितर्क किया, उल्टा सीधा तो हमेशा बोलता हूं, तो बोला कुछ समझ में नहीं आया। हम दोनों थे, मियां बीवी दोनों थे, हेमकुंड से लौटे थे, उसी को ढूंढने गए थे कल्प वृक्ष को, उल्टा। फिर ये अमृत कहाँ है, अमृत का घड़ा तो समुद्र में था। तो हम सोचे समुद्र में है, तो समुद्र में एक ही बार आतर में अमृत का घड़ा निकला, और कभी अमृत का घड़ा ही नहीं निकला। वो भी देव और दानव मथे सांप की रस्सी बनाए, मद्राचल पर्वत को समुद्र में मथे। तो 2-4 जगह गया, देखा, ताका, मन में आया ये देवता और दानव खड़े कहाँ थे जब समुद्र में मथ रहे थे, तो पानी पर खड़े थे। तो मद्राचल पर्वत गया कहाँ जिसको ये घुमा रहे थे, वो कितना जबर सांप था कि वो उसकी रस्सी बना करके घुमा रहे थे। और ये कैसे शिव हैं कि जहर वो पी गए और देवताओं को अमृत दे दिया, तो सारे देवता अमर हो गए। तो जब देवता अमर हो गए तो शिव तो मर गए, वो तो जहर पी लिए। तो ये मरे भी नहीं और देवता अमर हो गए, ये कौन सी लीला है। हमने पढ़ा भी, प्रैक्टिकल मेहनत भी किया, काफी खोजबीन किया। फिर हम समुद्र में बॉम्बे गया और वहां से जल जहाज में बैठा और समुद्र को समझने की कोशिश किया कि देखिए इसमें ऐसा कहां क्या है। वहीं ऐसा पत्थर पत्थर पहाड़ कुछ है। उधर कन्याकुमारी की तरफ गया, वहां भी, इधर पुरी गया, वहां भी हम बहुत दूर तक समुद्र का चक्कर काटा। तीन जगह हम समुद्र में घुसे, बॉम्बे, कन्याकुमारी और पुरी में, पर हमको कहीं समझ में नहीं आया कि समुद्र में अमृत होता है। समुद्र में अमृत कैसे बनेगा, एक बूंद पानी मुंह में नहीं डाला जा सकता, तो अमृत कहां से आएगा वहां से। कैसा वो पानी है, कैसा वो समुद्र है, और कैसी ये कथा है, और कैसा हम आप सुनने वाले हैं। और उन कथाओं को सुन सुन करके हम बेहवल रहते हैं, तन भी देते हैं, मन भी देते हैं, धन भी देते हैं, और अपने को धन्य समझते हैं। हमने भागवत सुना है, ये सुना है, वो सुना है, ये कथा सुनी, वो कथा सुनी, लेकिन कभी उसके गहराई में नहीं जाते। पारस लोहा छुआ देते हैं तो सोना हो जाता है। तो कुछ लोग कहते थे कि पारस वहां है नेपाल में, पर जहां पारस है, मैं गया तो नहीं, अभी वहां जाऊंगा, नेपाल भी जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा पारस का पता लगाने। पर जहां पारस है वो राष्ट्र सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब है। तो भारत का पूरा लोहा उठा ले जाता, सोना बना लेता, अमेरिका को खरीद लेता। तो अभी हमारे समझ में नहीं आता, अभी मैं वहां नहीं गया, 3-4 जगह गया मित्रों। ना कहीं धरती में पारस है। मैं कल्प वृक्ष, आपको जाना हो तो चले जाइए जोशीमठ में, देख लीजिए। कामधेनु को हम इन्हीं गाय को तो कामधेनु कहते हैं। तो मैं सोचा कोई गाय होंगी, पर वो गाय कहीं नहीं मिली, हमने कहीं नहीं देख पाया। सीमेंट की गाय जरूर देखा,
उसके आंखें कान में देवी देवता बनाए थे। कागज में जरूर हम उनके कामधेनु को देखा, पूंछ में ये देवता, गोड़ में ये देवता, फूल में ये देवता, नाक में ये देवता, टट्टी में ये देवता, मूत में ये देवता, ऐसा हमने देखा है। लेकिन धरती पर कामधेनु हमने नहीं देखा है। ये कुछ नहीं है, ये एक निष्ठा का परिणाम है, एक ध्येयवादी का परिणाम है। पुरुषार्थी ही कल्पवृक्ष है। जो पुरुषार्थ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो पुरुषार्थ करता है उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। पुरुषार्थ को कल्पवृक्ष कहा गया है। इन लोगों ने पेड़ बना के दिखा दिया। भटको, भटकाओगे नहीं, यदि मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, मेरी दुकान नहीं चलेगी। राजनीतिज्ञों ने भटकाया, धर्म नेताओं ने भटकाया, राजनेताओं ने भटकाया। ये क्रम सतत चल रहा है। और यदि ऐसे आप बने रहे तो इनकी दुकान चलती रहे। ये आपको ऐसी कल्पवृक्षी कहानी सुनाते रहेंगे। प्रेम ही पारस है। आप प्रेम करना सीखो, अपने भीतर से प्रेम पैदा करो। प्रेम से परमात्मा मिल जाता है। यदि आपके भीतर प्रेम है तो सारा जगत अपना हो जाता है। और जब सारा जगत अपना हो जाता है तो जगत में संपदा होती है, सारी संपदा अपनी हो जाती है। प्रेम ही पारस है। यदि ऐसा पारस होता तो आज सोने की खदान को ढूंढना न पड़ता। विज्ञान कभी भी पारस को एक पत्थर से सारी दुनिया के लोहे को सोना बना चुका होता। ये पागलपन है। प्रेम ही पारस है। ज्ञान ही अमृत है। यदि आपके भीतर ज्ञान की 2 बूंदें नहीं आई और आपकी आत्मा सूखी की सूखी रह गई, आपकी चेतना में कभी नमी नहीं आई, आप भीतर से कभी नहीं पिघले, आपके अंदर संवेदना का जन्म नहीं हुआ, आपके अंदर परमार्थ की भावना नहीं जगी, आपके अंदर दया नहीं आई, आपके अंदर सेवा नहीं आई, तो आप पाषाण नहीं महापाषाण हैं। और यदि ये है आपके अंदर इनका उद्गम हो गया, यही है अमृत। अमृत का घड़ा हृदय में होता है। अमृत कहीं बाहर नहीं होता। ज्ञान को अमृत कहते हैं। क्षमा करिए, हृदय में नहीं होता, मस्तिष्क में होता है। अमृत का कुंड मस्तिष्क में होता है, ज्ञान मस्तिष्क में होता है, संवेदना हृदय में होती है। जब दोनों का मेल खाता है तब जाके ज्ञान की किरणें निकलती हैं, ज्ञान बहता है। वो है अमृत। अमृत की एक छोटी सी कटोरी है, मस्तिष्क में है। उसको कहीं कहीं ललना कहते हैं, जो आपके मस्तिष्क में त्रिकुटी में होती है। और जो साधक होता है उसके वाणी में, उसके कंठ में उसके रस टपकते हैं। उसकी वाणी मधुर और मिठास होती है। कुछ भी कह देता है वही होके रहता है। ये सबके पास है। सब अपने अमृत को पैदा कर सकते हो। धरती पर नहीं है, समुद्र के अंदर नहीं है। 7 समुद्र मस्तिष्क में है, 7 द्वीप मस्तिष्क में है, 7 नाड़ियां